गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ एक्टिविटी का क्वेश्चन लेकर आओ जो 50 क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया करके स्किप मत करो। आप लोग देखो समझो, जो चीज ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। और एक चीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग मांगे थे धाराओं के बारे में, है ना। धाराएं जितनी हैं उसके बारे में, मैंने उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया हूँ, थोड़ा और बाकी है, डिस्कस करके जल्दी बताऊँगा आप लोगों का। ठीक गाइस, और एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो मिलते हैं क्वेश्चन पे, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन देखेंगे, है ना। क्या नंबर, इस यातायात संकेत अर्थ क्या है, यानी इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है। ये यातायात संकेत है, है ना, इसका अर्थ क्या है ना। यानी आगे, पहले हम देखा जाए तो आगे रास्ता मुड़ता है, आगे रास्ता मुड़ता है, आगे दूसरा, है ना, आगे दूसरे रास्ते से, है ना, रास्ते से और गाड़ियाँ जुड़ती है, यानी आगे दूसरे रास्ते से और गाड़ियाँ जुड़ती है। आगे सुरंग है ना, आगे सुरंग है। इसी प्रकार देखेंगे, आगे सड़क पतली है, तो हमारा क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो यानी चौथा हमारा आगे सड़क पतली है। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, ये हमारा चौथा सही हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 52 नंबर, इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है। इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है, इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है। इस चिन्ह का आप लोग बताइए, जल्दी कमेंट बॉक्स में कीजिए क्या अर्थ है इसका, कमेंट बॉक्स में जल्दी कीजिए आप लोग। इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है। ये आपका वाई बना है, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जल्दी बोलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। यानी आगे जाम है, आगे जाम है। पर दूसरा में देखा जाए तो आगे भारी वाहन प्रवेश निषेध है ना। आगे सड़क विभाजित है, और आगे सड़क यानी आगे सुरंग है, आगे सुरंग है। तो कौन सा सही, तीसरा सही हो जाएगा। आगे सड़क विभाजित है, यानी दो रास्ते में आगे चल के विभाजित है। यानी पहले क्या हुआ कि सिंगल रास्ता था, है ना, आगे जाके दो रास्ते में जब बढ़ गया तो कौन सा बोलेंगे हम, आगे सड़क विभाजित है, दो भागों में विभाजित है ना। हमें उस तरफ से यानी ये करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखा है तो 53 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है ना, ऐसे रहेगा, है ना। ये क्या बोल रहा है हमको, आगे खतरा है, आगे खतरा है। दूसरा देखा है तो वन क्षेत्र है ना, वन क्षेत्र। तीसरा में देखा जाए तो रास्ता है ना। चौथा देखा धीरे चले आगे खतरा है, धीरे चले आगे खतरा है। तो खतरा में देखो क्या रहेगा आपका, ऐसा रहेगा कुछ, है ना, कटपीट का। ठीक, हाँ, इसमें कुछ बना रहेगा, खोपड़ी बोपड़ी या तो कुछ तो बना रहेगा, तो समय वहाँ पे खतरा है ना। इलेक्ट्रिक पोलों पे जल्दी ज़्यादा मिलता है वो। तो हमारा क्या होगा, रास्ता, है ना, वन, जिसको बोलते हैं रास्ता देना, है ना। और इस सिंबल का मतलब क्या, आप लोग एक चीज़ बोलिएगा आप लोग जरूर से, है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा, ये क्या है। ये उल्टा त्रिभुज है, त्रिभुज उल्टा है तो क्या है। और सीधा त्रिभुज को क्या बोलते हैं, ये गोले को क्या बोलते हैं, और इस जगह को क्या बोलते हैं, है ना। ये चारों को हमको जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बताओ आप लोग जल्दी बन। चलो आगे बढ़ते हैं, तब तक हम 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। ड्राइवर किस भाषा का शब्द है, ड्राइवर किस भाषा का शब्द है। यानी फ्रांस या पुर्तगालीन, अंग्रेजी या जर्मनी। ये अंग्रेजी है ना। और एक इसमें भाषा है ना। ड्राइवर भाषा जो है अंग्रेजी भाषा है। और ड्राइवर भाषा कहाँ से लिया गया, है ना, कैसे पता सही होगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई, है ना। और देखा जाए तो 55 नंबर देखा है तो निम्नलिखित में से ड्राइवर शब्द का अर्थ क्या है। यानी ड्राइवर शब्द का अर्थ क्या है, निम्नलिखित में से ड्राइवर शब्द का अर्थ क्या है ना। ड्राइवर का शब्द जो है अर्थ उसका क्या है, देखा जाए तो क्या होगा, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इसी प्रकार देखेंगे, एक मिनट, हाँ, किसी यंत्र को चलाने वाला, है ना, किसी यंत्र को चलाने वाला। दूसरा देखा जाए तो गाड़ी का मालिक। तीसरा देखा जाए तो क्या होगा यहाँ पे, यानी यंत्र का मिस्त्री, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो पहला सही हो जाए किसी यंत्र को चलाने वाला, किसी यंत्र को चलाने वाला यानी गाड़ी को चलाने वाला, है ना।
इस तरफ इस हिसाब से बात करेंगे। चलो आगे बढ़ते थोड़ा। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली मोटर है ना, दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम, दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम DMVR है ना, DMVR का फुल फॉर्म आप लोग बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक। DMVR है ना, फुल फॉर्म क्या होता है ना। दिल्ली में निम्नलिखित किस वर्ष से लागू किया गया है ना, 1889 या 1888 में, 1889 में, 18 यानी 1990 में, 1991 में। तो 1889 में स्टार्ट हुआ और पूरी तरह से लागू कितने में हुआ, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। पूरी तरह से लागू हुआ जैसे पूरे इंडिया भारत में यानी तो 1800 यानी 1988 में है ना, 1988 में जैसे ये हुआ। और 1988 में जैसे यानी प्रावधान को कुछ कुछ जगह पर लागू किया, 1989 में पूरी देश में लागू कर दिया गया, ठीक। यानी 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सड़क पर चलने वाली है ना, चलने वाली मोटरें किससे चलती है, सड़क पर चलने वाली मोटरें किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है, डीजल से है, या CNG से चलती है, या इसमें से सभी है ना। तो सबसे चलती है, CNG से भी चलती है, पेट्रोल से भी चलती है, CNG से भी चलती है ना। यानी रोड पे जो भी गाड़ी होती है सब बोले तो आपका डीजल से चलेगी, पेट्रोल से चलेगी, CNG से चलेगी, इलेक्ट्रिक बैटरी से यानी बैटरी से भी चलेगी है ना, इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिकल से चलेगी है ना, यानी जैसे बिजली से यानी करंट से है ना, इससे हमारा गाड़ी चलेगी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखा है तो नई मोटर है ना, नई मोटर कारें को है ना, नई मोटर कारों की 3 बड़ी विशेषताएं बताइए है ना, जो पुराने ड्राइवर के लिए बाधक है वे है। यानी नई मोटर कारों की 3 विशेषताएं है ना, 3 बड़ी विशेषताएं जो पुराने ड्राइवर के लिए बाधक है वे है क्या, हेड यानी लेफ्ट हैंड ड्राइव। और दूसरा देखा तो स्टीयरिंग गियर सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, उपर्युक्त सभी है ना। तो उपर्युक्त देखा है तो सब सही हो जाएगा है ना। यानी लेफ्ट हैंड ड्राइव में भी दिक्कत आएगा, स्टीयरिंग गियर सिस्टम में दिक्कत आएगा है ना, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में दिक्कत आएगी है ना। तो इसलिए सब में दिक्कत आएगा पुराने ड्राइवरों के लिए, ठीक। नई कारों में क्योंकि जो अभी जो आ रही गाड़ी तो वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम आ रही है ना, ऑटो सिस्टम आ रही है। तो ऑटो सिस्टम में क्या होता है कि गाड़ी जैसे ऑटोमेटिक गियर बदलेगा, ऑटोमेटिक सब कुछ काम कर लेती है, ठीक। उसमें कोई कुछ ये करना नहीं पड़ता है ना गाइस। तो इसलिए वहाँ पे दिक्कत आती है। और जो लेफ्ट हैंड ड्राइव मिलता है, लेफ्ट हैंड ड्राइव है तो वो बाहर देशों में मिलता है लेफ्ट हैंड ड्राइव में। चलो इसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं, हमारा सब सही इसमें। इसी पर 59 नंबर देखेंगे है ना। लेफ्ट हैंड ड्राइव से क्या अभिप्राय है। देखा जाए तो पहला में गाड़ी के ठीक पीछे से देखने पर उसकी स्टीयरिंग व्हील दाएं हाथ की ओर दिखता है। दूसरा में देखा जाए तो क्या लिखा है, यानी गाड़ी के ठीक पीछे से है ना, गाड़ी के ठीक पीछे से देखने पर है ना उसका स्टीयरिंग व्हील बाएं हाथ की ओर है। यानी केवल उपयुक्त 1 2 है ना, कौन सा सही इसमें हमारा, तो केवल दूसरा सही हो जाएगा है ना। यानी तीसरा हमारा यहाँ पर लगा देंगे, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक। यानी 3 नंबर में दूसरा हमारा केवल दूसरा सही है। चलो इसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं हम। 60 नंबर क्वेश्चन देखा है तो युद्ध काल में लड़ाई है ना, युद्ध काल में लड़ाई के मैदान में जो जीप कारें का प्रयोग ली गई, यानी उसे स्टीयरिंग का गियर कहाँ पर लगाए जाते थे है ना, लगाए गए। यानी युद्ध काल में लड़ाई के मैदान में जो जीप कारें प्रयोग में ली गई उनमें स्टीयरिंग गियर कहाँ पर लगाए गए। यानी बाएं हाथ पर है ना, बाएं हाथ पर, दाएं हाथ पर, दोनों हाथ पर, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें लगाए गए थे किधर, बाएं हाथ की तरफ में, ठीक। तो 61 नंबर क्वेश्चन देखें। 61 नंबर, दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम 1989 है ना, 89 के
अनुसार निम्नलिखित में से किस किस स्थिति का सजा का प्रावधान है ना। यानी दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार निम्नलिखित किस किस स्थिति में सजा का प्रावधान है। यानी टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, यात्री गलत व्यवहार पर, है ना, टैक्सी ड्राइवर, है ना, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर यात्री से गलत व्यवहार पर। दूसरा देखा तो टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर की सवारी पर ले जाने पर मना करना। यानी तीसरा देखा तो टैक्सी या ऑटो का मीटर खराब होने की सील टूटी हुई। उपर्युक्त सभी स्थिति में, तो देखा है तो सब स्थिति में होगा, है ना। यानी जैसे टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर यात्री गलत व्यवहार करेगा लोग, ठीक उसी प्रकार देखें दूसरा टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर सवारी ले जाने से मना करेगा, क्योंकि उनको सवारी ढोना है तो सवारी को मना करेंगे पहली बात। और टैक्सी और ऑटो ड्राइवर का मीटर, है ना, ख़राब है या सील टूटी है ना, मीटर ख़राब है या सील टूटी है तो भी प्रॉब्लम है ना। तो प्रयुक्त में देखा जाए तो सब सही हो जाएगा यहाँ पे। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। स्टीयरिंग गियर सिस्टम, है ना, स्टीयरिंग गियर सिस्टम सुविधा के स्पष्ट से बड़ा, यानी बड़ा प्रभाव, है ना, प्रभाव क्या है ना। यानी स्टीयरिंग गियर सिस्टम सुविधा से स्पष्ट से बड़ा प्रभाव है क्या। यानी देखा जाए तो इसमें क्या होगा, इसमें ड्राइवर को गियर बदलने के लिए झुकना नहीं पड़ता है। यानी देखा जाए दूसरा देखा तो क्या लिखा है, इससे ड्राइवर के गियर बदलने के लिए बदलना नहीं पड़ता है। इनमें ड्राइवर को गियर बदलना नहीं पड़ता है। तीसरा देखा जाए तो क्या है, इनमें ड्राइवर को दाहिने हाथ की तरफ गियर होता है। इनमें ड्राइवर को दाहिने हाथ गियर होता है, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो हमारा जो पहला से जो होगा, इसमें ड्राइवर को गियर बदलने के लिए झुकना नहीं पड़ता है, पहला से हो जाएगा। चलो इसी हिसाब से आगे बढ़ते थोड़ा और। 63 नंबर देखेंगे, बाएं हाथ के स्टीयरिंग ड्राइवर क्या लाभ है। यानी बाएं हाथ के स्टीयरिंग ड्राइवर के क्या लाभ है। यानी देखा जाए तो एक्सीडेंट कम होते हैं, गाड़ी हल्की चलती है, गाड़ी रास्ता मिलता है। चौथा देखा जाए तो गाड़ी में तेल कम खर्च होता है। तो हमारा कौन सा पहला से हो जाएगा, एक्सीडेंट कम होता है ड्राइवरों की। इसी प्रकार देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम से क्या समझते हैं। यानी ऑटोमेटिक, है ना, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम से क्या समझते हैं। पहला देखा है तो इस सिस्टम में गाड़ियों के साधारण मोटरसाइकिल की तरह चेंज स्पीड गियर बदली यानी नहीं करना पड़ते हैं। इन दूसरा देखा है तो इनमें इंजन का रफ्तार, ताकत तथा सड़क की दिशा के अनुसार खुद है ना, खुद गियर चेंज कर लेते हैं। यानी पहला देखा तो पहला और दूसरा दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। तो हाँ, इसमें पहला दूसरा दोनों सही है, पहला दूसरा दोनों सही हो जाएगा, ठीक। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सड़क पर, है ना, सड़क पर चलने वाली गाड़ी नियंत्रित के प्रबंध और अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, है ना। यानी कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल मैनेजिंग, है ना, कंट्रोल स्टीयरिंग, इनमें से कोई नहीं। तो कंट्रोल सिस्टम होता है। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इस यातायात पुलिस अधिकारी को यातायात के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं दिया गया। यानी एक यातायात पुलिस अधिकतम अधिकारी को यातायात के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से अधिकार नहीं दिया गया। किसी भी है ना, किसी भी गाड़ी को अपने कब्जे में लेना, हाँ ये तो लेना है, ये गलत नहीं है। किसी भी गाड़ी को अपने कब्जे में लेने का अधिकार, हाँ लेना है चाहिए। किसी भी ड्राइवर को अपने कब्जे में लेने का अधिकार, ये नहीं लेना चाहिए, यानी नहीं लेगा, उसका हक नहीं है ना। किसी भी अस्पताल के शराबी पिए हुए व्यक्ति को जांच के लिए अधिकार, हाँ ये तो चाहिए ना। इसका जो ये हमारा जैसे ड्राइवर को कभी कब्जे में नहीं ले सकता है, ट्रैफिक रूल्स, यानी ट्रैफिक पुलिस रहता है ना। तो अगर देखो मान लो ड्राइवर है, यानी मान लीजिए शराबी, यानी शराब पिया है, मान लो ड्राइवर शराब पिया है, इसको धारा कौन सा लगेगा,
85 नंबर, है ना। और इसकी जांच और ब्लड टेस्ट जो अल्कोहल होता है 30% है, नहीं तो 0.03, है ना, इतना होएगा। उसके बाद सांस चेक करने के लिए, जैसे वॉइस बहुत जो सांस चेक करते हैं ना, वो उसका नाम तो नहीं पता, मैं जल्दी बताऊंगा आप लोग को। उससे जैसे चेक करने के लिए आपको 202 धारा नंबर और 203, है ना, इसमें ये जैसे चेक करने के लिए ले जा सकता है। जैसे उसका ब्लड एल्कोहल में, है ना, ब्लड चेक करने के लिए एल्कोहल की मात्रा, है ना, 202 में 203 में, है ना, ये दोनों धाराएं हैं, ठीक, याद रखने का। 203 में 202 में, हाँ सॉरी, 203 में ले जाएगा सांस निरीक्षण से, का ना 202 में चेक करके ब्लड को बताएगा, है ना, कितने mg ग्राम है ना एल्कोहल की मात्रा। चलो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं थोड़ा। 67 नंबर देखा तो मोटर का है ना, मोटर को कंट्रोल करने के लिए इनमें से किस प्रमुख यंत्र लगे हुए होते हैं जो ड्राइवर के सीट के सामने होते हैं। यानी 6 यंत्र लगे होते हैं कि 4 यंत्र लगे होते हैं या 5 या 8, यानी 6 यंत्र लगे होते हैं, है ना, ड्राइवर के सामने, है ना, मोटर कार के कंट्रोल के लिए, है ना, कंट्रोल के लिए इनमें से कितने प्रमुख यंत्र लगे होते हैं जो ड्राइवर के सीट के सामने होते हैं। डैशबोर्ड, यानी जिसको बोलते हैं डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे कितने यंत्र लगे होते हैं? 6 यंत्र लगे होते हैं टोटल, ठीक। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 68 नंबर देखेंगे। जब आप मोटर, है ना, मोटर गाड़ी के ड्राइविंग के सीट पर बैठेंगे तो सामने के एक गोल पहिया सा, है ना, नज़र आए तो उसे क्या कहते हैं? स्टीयरिंग व्हील कहते हैं, स्टीयरिंग कहते हैं, यानी गियर लीवर कहते हैं, क्लच पेडल कहते हैं, यानी फॉरवर्ड गियर कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसमें हमारा? तो स्टीयरिंग कहते हैं, है ना। जब हम जैसे मान लीजिए ड्राइवर की सीट पे जब बैठते हैं तो हम क्या चीज़ पकड़ते हैं? गोल्स वाला, आगे सामने हमारे जो रहता है स्टीयरिंग रहती है, स्टीयरिंग को हम पकड़ते हैं, ठीक, स्टीयरिंग को पकड़ते हैं। तो हम क्या बोलेंगे उसे? स्टीयरिंग में बोलेंगे ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जब आप मोटर गाड़ी के ड्राइवर के सीट पे, हैं, ड्राइवर सीट बैठे तो सामने के गोल पहिए सा नज़र आएगा, उसे क्या कहते हैं? यानी स्टीयरिंग कहते हैं, स्टीयरिंग कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं 69 पे, है ना। स्टीयरिंग को घूमने से पहिया को दिशा परिवर्तित होता है। अगले पहिया, पिछले पहिया, बाएं पहिया, दाएं पहिया, तो अगले पहिए सही हो जाएगा। क्योंकि देखो जब हम गाड़ी चलाते हैं तो स्टीयरिंग मोड़ने का हमको ज़रूरत है, लेकिन जब हम स्टीयरिंग मोड़ेंगे तो हमारा कौन सा आगे का बहुत मुड़ेगा, पीछे तो टायर मुड़ता नहीं किसी भी गाड़ी का। हाँ मुड़ता है, जानते हो किस गाड़ी का मुड़ता है? आप लोग जल्दी बोलिए कमेंट बॉक्स में। पीछे टायर मुड़ता, आगे टायर नहीं मुड़ता उसका। आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कौन सा गाड़ी का पीछे का टायर मुड़ता है, आगे का टायर नहीं मुड़ता है, और कौन सी गाड़ी का सब टायर घूमता है। सब टायर XYZ, सब गाड़ी, जैसे जो गाड़ी है ना, तो गाड़ी का सब टायर घूमता है। स्टीयरिंग जैसे मान लीजिए छोटी छोटी गाड़ियाँ जो है ना 4 व्हीलर में, तो उस सब का गाड़ी को जैसे आगे टायर का घूमता, मूव करता है कि नहीं, इधर उधर रोटेशन करता है। मान लीजिए लेफ्ट राइट करता है ना, जैसे हम चाहेंगे लेफ्ट ले जाना तो लेफ्ट को घुमाएंगे, राइट को ले जाना तो राइट को घुमाएंगे। ऐसे एक गाड़ी वो भी है जो हर एक दिशा में घुमाना पड़ता है। जैसे मान लो लेफ्ट को हमको घुमाना है तो पीछे का टायर राइट घूमेगा, है ना, थोड़ा राइट घूमेगा, आगे का लेफ्ट घूमेगा, है ना, ऐसे घूमेगा। वो जगह पे गाड़ी घूमती है पूरी गोली, है ना। वो गाड़ी का क्या नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक। इसी प्रकार 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ड्राइवर को सीट पर बैठकर बाएं हाथ की ओर, है ना, ड्राइवर को सीट पर बैठकर बाएं हाथ की तरफ एक डंडा सा खड़ा रहता है, जिसको ऊपर एक गोल यानी गुंडी लगी होती है, यानी इस डंडे को क्या कहते हैं? यानी गियर लीवर कहते हैं, चेंज ऑन स्पीड स्टीयरिंग कहते हैं, यानी क्लच लीवर कहते हैं, यानी एक्सीलेटर पेडल कहते हैं। तो ये हमारा गियर लीवर कहते हैं, ठीक। इसी प्रकार 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। CMVR का पूर्ण रूप क्या है? यानी CMVR का फुल फॉर्म क्या है? यानी सेंट्रल मोटर वाहन रेगुलेशन, है ना, व्हीकल एंड रेगुलेशन, सेंट्रल मोटर वाहन रेगुलेशन। दूसरा में पहला देखा जाए तो सेंट्रल
यानी मोटिव है ना, वेन रेगुलेशन। तीसरा देखा तो सेंट्रल मास वाइस की रेगुलेशन, यानी कंट्रोल मोटर वाहन रिपोर्ट। तो हमारा कौन सा सही होगा, दूसरा सही हो जाएगा, सेंट्रल मोटर वाइकर रेगुलेशन है ना, रेगुलेशन। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसके द्वारा ड्राइवर चलती हुई गाड़ी है, चलती हुई मोटरसाइकिल की रफ्तार और ताकत से परिवर्तित कर सकते हैं और इंजन तथा गाड़ी का संबंध जोड़ तोड़ सकते हैं, यानी चेंज स्पीड से है ना, लीवर स्पीड से, क्लच स्पीड से, पेडल स्पीड से, चेंज स्पीड से है ना। यानी किसके द्वारा ड्राइवर चलती हुई मोटर गाड़ी को रफ्तार और ताकत में परिवर्तित कर सकता है और इंजन तथा गाड़ी के संबंध यानी इंजन और गाड़ी का संबंध जोड़ता एवं तोड़ता है। चेंज स्पीड। तो इसमें हो जाए क्लच स्पीड दिया है, क्लच पेडल दिया रहता तो हो जाता, लेकिन क्लच स्पीड दिया है, इसके वजह गलत, चेंज स्पीड हो जाएगा वहाँ पे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। 73 नंबर देखेंगे क्या है, साधारण मोटर वाहन है ना, साधारण मोटर गाड़ी के कितने फॉरवर्ड गियर होते हैं, साधारण मोटर गाड़ी के कितने फॉरवर्ड गियर होते हैं, 2, 3, 4, 6। तो इसमें कितना होता है, 6 है ना। इसी प्रकार देखें 74 नंबर, टाटा मर्सिडीज या बड़ी है ना, बड़ी लॉरियों में कितनी फॉरवर्ड गियर होते हैं, यानी 5 गियर होते हैं कि 4 गियर होते हैं कि 6 गियर होते हैं कि 4 गियर होते हैं, है ना। तो 5 गियर होते हैं, यानी 4 फॉरवर्ड होते हैं, 1 रिवर्स होते हैं। इसी प्रकार देखेंगे 75 नंबर, प्रत्येक मोटर गाड़ी है ना, प्रत्येक मोटर गाड़ी में एक पीछे खींचने वाले है ना वाला गियर होता है, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रिवर्स गियर कहते हैं, है ना। यानी रिजर्व गियर कहते हैं, रिवर्स गियर कहते हैं, बैक गियर कहते हैं, यानी बेल्ट गियर कहते हैं, क्या कहते हैं, रिवर्स गियर कहते हैं, रिवर्स गियर है ना, बैक गियर नहीं कहते हैं, बैक गियर का मतलब बैक है ना, देखना मतलब आ जाता है, रिवर्स गियर के नाम से जानते हैं उसे, ठीक। इसी प्रकार 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे है ना, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कौन से कथन सत्य है, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला देखा तो लाइसेंस है ना, लाइसेंस ग्रहण करने के बाद उसकी अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, है ना, यानी लाइसेंस ग्रहण करने के बाद उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। बिना ड्राइवरी लाइसेंस के स्टीयरिंग सीट पर नहीं बैठना चाहिए, हाँ सही बात है। यानी ड्राइवरी लाइसेंस को ना बनवाने है ना, बनवाने में, यानी ड्राइविंग लाइसेंस को नया बनवाने के देर नहीं करनी चाहिए, नया बनवाने के लिए देर नहीं करना, हाँ सब सही इसमें देखा है तो सब सही हो जाएगा, उपयुक्त सब सही। 77 नंबर क्वेश्चन देंगे, सभी गियर है ना, सभी गियर किसको यानी दबाकर गियर लीवर के द्वारा एक के बाद एक दूसरे को परिवर्तित किया जाता है और एक गियर से निकालकर दूसरे गियर में बदली जाती है। यानी जैसे मान लीजिए एक गियर से दूसरी गियर में डालना है, तो क्या चीज़ का हम प्रयोग करेंगे तब ताकि हमें पहला गियर छोड़ के दूसरा गियर में हम जा सकते हैं, तीसरा गियर में जा सकते हैं, है कि नहीं। यानी क्लच गियर है ना, क्लच गियर, क्लच लीवर है ना, क्लच पैडल, यानी क्लच एक्सीलेटर तो होता ही नहीं, क्लच पैडल होता है, क्लच लीवर तो होता ही नहीं, है ना, क्लच गियर नहीं होती है ना। तो हमारा कौन सा तीसरा सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ड्राइवर के सीट पर बैठकर नीचे पैर को है ना, पैर की तरफ यानी खूंटे की सूरत से पैडल दिखाई देता है, यानी इनमें से बाईं ओर के खूंटे को क्या कहते हैं, यानी क्लच पैडल। बाईं ओर का खूंटा जो है उसे क्या कहते हैं, यानी क्लच पैडल, क्लच लीवर, गियर लीवर, यानी गियर बॉक्स। तो इसे क्या बोलते हैं, क्लच पैडल। जैसे क्या होता है, देखो पहले हमारा आपके दाहिने हाथ की तरफ कौन रहता है, एक्सीलेटर है ना, दाहिने तरफ हमारा कौन सा रहता है, एक्सीलेटर रहता है। बीच में कौन सा रहता है, ब्रेक रहता है। आपके बाएं हाथ की तरफ में कौन सा रहता है, ब्रेक के बाएं हाथ की तरफ आपका क्लच रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्लच पैडल बोलते हैं, ठीक। पहला सही हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम।
जब इंजन को स्टार्ट करने है ना करते गाड़ी को चालू करना है तो किसके यानी किससे इस पैडल को दबा कर रखना दबाना चाहिए है ना। यानी जब इंजन को स्टार्ट करना है ना जब इंजन को स्टार्ट करते हैं ना करके गाड़ी को चालू करना है तो उसको यानी किसको इस पैडल को दबा के रखना पड़ता है। बाएं पैर के है ना बाएं पैर के दाएं पैर के है ना बाएं हाथ के दाएं हाथ के। तो बाएं हाथ को दबाएंगे, क्या दबाएंगे, क्लच पैडल को दबाएंगे बाएं हाथ को। ठीक, हमारा पहला इसे ही हो जाएगा। 80 नंबर देखा है तो गाड़ी चालू करने के लिए यानी सर्वप्रथम कौन सी गियर लगाया जाता है। यानी गाड़ी चालू करने के लिए है ना गाड़ी चालू करने के लिए सर्वप्रथम कौन सा गियर लगाया जाता है। यानी पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा कि चौथा, यानी पहला गियर लगाया जाता है। इसी प्रकार 81 नंबर देखेंगे है ना मोटर वाहन अधिनियम 1988 केंद्र सरकार के द्वारा देश में कब लागू किया गया। यानी मोटर वाहन अधिनियम 1988 केंद्र सरकार द्वारा देश में कब लागू किया गया। यानी 10 जुलाई 1988 को, 15 नवंबर 1988 को, 1 जुलाई 1889 को, 26 जनवरी 1989 को। तो हमारा जुलाई में हो जाएगा 1 जुलाई यानी 1989 को लागू किया गया। और एक चीज़ मैं बोला गाइस यार, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब नहीं करो मज़ा नहीं आ रहा गाइस, है ना। इसलिए बोला हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार, ताकि मैं जितना हो सके उतना वीडियो लेकर आऊँगा। और अभी देखो हमारे पास वीडियो कुछ आ चुकी है ना, मैं जल्दी अपलोड करूँगा। डेली 50-50 वीडियो रहेगा और 20 GS रहेगी और 10 इंग्लिश रहेगा और मैथ रहेगा आपका, मैथ भी 20 रहेगा है ना। हाँ 20 मैथ, 20 GS है और 10 इंग्लिश रहेगा। ठीक, और हिंदी भी रहेगी जहाँ तक 10 थे। तो और जो ड्राइवर का जो क्वेश्चन रहेगा 50-50 क्वेश्चन डेली मिलेगा आप लोग को। अभी आपको 15 दिन कंटिन्यू डेली 50-50 क्वेश्चन मिलेगी। 20 GS मिलेगा, 20 यानी 20 आपका ये मिलेगा, क्या बोलते हैं, मैथ मिल जाएगा, नहीं 10 मैथ मिलेगा और हिंदी मिल जाएगी 20 ऐसे करके सब मिल जाएगा आपको। 120 क्वेश्चन टोटल डेली आपको 120 क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं करो मज़ा नहीं आ रहा यार, है ना गाइस। ताकि जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो, ताकि हमारा भी जीव मोटिवेशन कर दो, ताकि हम भी कुछ जल्दी करूँ आप लोग के लिए लेके आऊँ। और ITBT का जो एग्ज़ाम होने वाला है जल्दी आएगा, टेंशन मत लो आप लोग, बस तैयारी करो अच्छा से, जी मन लगा के तैयारी करो। तैयारी करोगे तभी आगे बढ़ोगे, और बार बार एग्ज़ाम के चक्कर में पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए बोलेंगे हम यही कि जमक के तैयारी करो, मेहनत लगा के तैयारी करो। साला जो भी क्वेश्चन में आए छाप डालो, पूरा छाप के रख दो, ताकि एग्जामिनर भी देखे तो बोले हाँ 100 को 100 आना चाहिए इसका। ठीक, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर। 82 नंबर क्वेश्चन देखा तो ड्राइवर की सीट पर बैठकर सबसे दाहिनी तरफ नीचे पैर के सामने एक छोटा सा पैडल नज़र आता है, इसको क्या कहते हैं। यानी कंट्रोल सिस्टम, एक्सीलेटर पैडल, गियर लीवर, फुट ब्रेक पैडल। तो ये होगा एक्सीलेटर पैडल। दूसरा से एक्सीलेटर पैडल आपका जो जैसे मान लीजिए दाहिने पैर की तरफ में कौन सा पैडल होता है, यानी दाहिने तरफ कौन सा पैडल होता है। देखिए बाएं तरफ कौन सा होता है आपका क्लच, बीच में कौन सा होता है ब्रेक के बाद कौन सा होता है एक्सीलेटर, और एक डेड पैडल भी होता है आपके क्लच के पास में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम। 83 नंबर देखा है तो एक्सीलेटर पैडल में यानी किसके साथ संबंध होता है। एक्सीलेटर पैडल का संबंध है नहीं, एक्सीलेटर पैडल का किसके साथ संबंध होता है। यानी कार्बोरेटर के साथ में होता है, गियर बॉक्स के साथ होता है, स्टीयरिंग के साथ होता है, या फुट ब्रेक पैडल के साथ होता है। तो किसके साथ होता है इसमें हमारा, तो इसमें होगा क्या, कार्बोरेटर के साथ में, है ना। नहीं देखो एक्सीलेटर जो है हमको कार्बोरेटर यानी हमको पंप से रिलेटिव हमको डीजल देना है कि नहीं। तो डीजल किसमें मिलेगा, ना गियर बॉक्स में मिलेगा, ना स्टीयरिंग मिलेगा, ना फुट ब्रेक में मिलेगा किधर, कार्बोरेटर में मिलेगा, है ना। इसलिए हम कार्बोरेटर को चॉइस करेंगे, है ना।
इसी प्रकार देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन, एक्सीलेटर इंजन का संबंध कार्बोरेटर के अंदर किसके होता है। यानी एक्सीलेटर है ना, एक्सीलेटर इंजन का संबंध कार्बोरेटर के अंदर किसके साथ होता है। यानी थ्रेटल वाल के साथ होता है, यानी गेयर लीवर के साथ, यानी गेयर वाल के साथ होता है, मेन वाल के साथ होता है, यानी कंट्रोल वाल के साथ होता है। यानी होता है किसके साथ, थ्रेटल वाल के साथ होता है एक्सीलेटर का इंजन का संबंध कार्बोरेटर में। ठीक, 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे है ना, जब इंजन स्टार्ट करना है ना, करना हो तो यह, यानी जब इंजन स्टार्ट करना हो या चलते हुए इंजन की अधिक तेज करनी हो तो किस पैडल का अधिकतम है ना, अधिकतम हस्तर है ना, आहिस्तर धीरे धीरे दबाना, यानी दबाया जाता है। यानी फिर से देखो, सुनो क्वेश्चन, जब इंजन स्टार्ट करना हो या चलना हुए इंजन की गति तेज करनी हो तो किसके पैडल को आहिस्ता धीरे धीरे दबाया जाता है। यानी एक्सीलेटर पैडल, क्लच पैडल है ना, ब्रेक पैडल, स्पीड पैडल है ना। स्पीड पैडल तो होता ही नहीं कोई, लेकिन स्पीड पैडल नहीं होता भाई इसमें, तो हमारा क्या होगा, एक्सीलेटर पैडल को दबाएंगे है ना, रेस डालेंगे। यानी देखा जाए तो इसमें हमारा एक मिनट ज़्यादा छोटा हो जा रहा है क्वेश्चन यार। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे है ना, मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 यानी की मुख्य धाराओं है ना, धाराओं के अनुसार निम्नलिखित किस स्थिति में चालक का सजा पात्र होगा। यानी पहला देखा है तो वाहन मालिक अपने वाहन को किसी वैसे ड्राइवर को चलाने देता है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, है ना। यानी दूसरा हम देखेंगे है ना, गाड़ी को किसी क्षेत्र या विशेष उस समय ले जाना जबकि उस समय गाड़ी ले जाने का संबंध हो। तीसरा हम देखा है तो गाड़ी पार्किंग में खड़ा न करना या किसी डीटीसी है ना, डीटीसी बस या डीटीसी बस या प्राइवेट सीएसटी यानी एसटीए के बस बिना स्टैंड को खड़ी यानी गाड़ी खड़ी करने की सवारी ले जाता है या सवारी उतारता है। तो देखा जाए तो उपयुक्त में सभी है ना, सब सही हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन है ना, एक्सीलेटर पैडल को किससे दबाना पड़ता है। यानी एक्सीलेटर पैडल को किससे दबाना पड़ता है, यानी दाहिने पैर से, बाएं पैर से, अंगूठे से, इसमें से कोई नहीं। तो दाहिने पैर से एक्सीलेटर पर, हाँ दाहिने पैर से दबाएंगे। ठीक, एक्सीलेटर पैडल ना। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अगर गियर नहीं लगा तो एक्सीलेटर पैडल है ना, एक्सीलेटर पैडल न दबाने से इंजन का एक प्रकार प्रभाव पड़ता है। यानी अगर गियर नहीं लगा हो तो एक्सीलेटर पैडल न दबाने से भी इंजन पर प्रभाव पड़ता है। यानी धीरे धीरे चलता है, यानी इंजन धीरे धीरे चलता है, इंजन बंद हो जाता है, इंजन तेज से चलता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं, तो हमारा देखा जाए तो इंजन धीरे धीरे, जब हम ये दबा देंगे है ना तो धीरे धीरे चलेगी गाड़ी। ठीक, चलो आगे बढ़ते थोड़ा 89 में देखते हैं हम। 89 में क्वेश्चन देखेंगे, क्लच एक एक्सीलेटर पैडल के बीच एक फुट ब्रेक पैडल होता है जो इनमें से दोनों से होता है। यानी ऊंचा, नीचा और एक क्या यार, यानी बराबर छोटा, तो होगा क्या, ऊंचा है ना, ऊंचा। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गियर लीवर के बराबर में से एक और डंडा सा खड़ा रहता है जिसे कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, हैंड ब्रेक लीवर, यानी फुट ब्रेक लीवर, क्लच ब्रेक लीवर, एक्सीलेटर ब्रेक लीवर है ना। तो इसमें क्या बोलते हैं, हैंड ब्रेक लीवर कहते हैं उसे। ठीक, 91 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखा है तो क्या है, किन्नी छोटी यानी कारों का
हेड ब्रेक है ना, किन्नी छोटी कारों का हेड ब्रेक का लीवर सामने डैशबोर्ड पर दाहिनी तरफ होता है। बी में देखा है तो यानी हैंड ब्रेक लीवर का एक यानी हैंड ब्रेक लीवर को हाथ से अपनी तरफ खींच देने से मोटर गाड़ी उतार या चढ़ाव पर अपने आप नहीं ढुलक सकती है। हाँ, ये तो बात सही है। सी में देखा तो हैंड ब्रेक गाड़ी का यानी संबंध यानी बांध कर है ना, हैंड ब्रेक गाड़ी को बांध कर रखता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यानी देखा तो ए केवल, बी केवल, सी केवल या डी केवल। उपर्युक्त में सभी है ना, उपर्युक्त में सब सभी है। यानी 92 नंबर देखा है तो मोटर गाड़ी के कंट्रोल सिस्टम के अलावा है ना, मोटर गाड़ी में कंट्रोल सिस्टम के अलावा इंजन का पेट्रोल है ना, पेट्रोल करने वाले किसके पुर्जे से होते हैं? इंजन को कंट्रोल करने वाले किसके पुर्जे से होते हैं? यानी 3 पुर्जे, 4 पुर्जे, 5 पुर्जे, 7 पुर्जे, 5 पुर्जे होते हैं। 93 नंबर देखा जाए तो 93 ड्राइवर के सामने डैशबोर्ड पर एक चाबी सी लगी होती है, यानी उसको क्या कहते हैं? यानी इग्निशन स्विच कहते हैं, चेक लीवर कहते हैं, थ्रॉटल लीवर कहते हैं, यानी स्टार्टर स्विच कहते हैं। तो हमारा इग्निशन स्विच कहते हैं। 94 नंबर देखा है तो सुबह के समय या ठंड के मौसम में मोटर इंजन को स्टार्ट करते समय किस यंत्र का अपनी तरफ खींचने पे पेट्रोल जल्दी कार्बोरेटर में पहुंच जाता है? चेक लीवर यानी स्टार्टर लीवर, थ्रॉटल लीवर, गेज लीवर है ना। चेक लीवर खींचते हैं, चेक लीवर से खींचने पे क्या होता है? पेट्रोल ज़्यादा जाती है, हवा की मात्रा कम हो जाती है उसमें, इसलिए इंजन जल्दी स्टार्ट हो जाता है। और गाइस आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, शेयर करो। मैं आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ धारा है ना, धारा वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट धारा है ना। धारा के बारे में डिस्कस करेंगे, जल्दी बंद करेंगे। आप लोग जल्दी बंद चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब करो, सोचो मत यार, सब्सक्राइब कर दो भाई, सोचो मत, सब्सक्राइब करो। धारा के बारे में पूरी बताऊँगा, पूरी अच्छी तरह से, पूरी ज़िंदगी भर काम आने वाली चीज़ बताने वाला हूँ। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तब मैं बता दूंगा आप लोग को। नहीं करोगे तो नहीं बताऊंगा, सीधा फार्मूला। इसलिए भाई सब्सक्राइब कर दो यार, सोचो मत यार, आप भी ना यार सोचते हो। चलो 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ध्वनि है ना, ध्वनि प्रदूषण यानी मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किससे? फोन में है ना, डेसी में है ना, डेसिबल में है ना, डेसिमल में है ना। तो डेसिबल में नापा जाता है क्या? ध्वनि मापी जाती है डेसिबल में क्या मापी जाती है? ध्वनि मापी जाती है। 96 नंबर क्वेश्चन देखा है तो निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? यानी देखा तो कागज, कपड़ा, धातु या प्लास्टिक हमारा पर्यावरण के लिए सबसे खतरनाक हानिकारक क्या होती है? प्लास्टिक जो गलती नहीं है। इसी प्रकार देखिए 97 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विश्व यानी निम्नलिखित में से कौन सा विषय उष्मयान का कारण है? यानी जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण है ना, वायु प्रदूषण। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे है ना, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक उपकरण है? यानी निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उपकरण है? यानी धुआं एवं कुहेसा, वाहनों से निकलने वाली गैसें, यानी जलती लकड़ियों के धुआं निकलने से गैस, इनमें से सभी है ना। तो इनमें देखा है तो सब सही, इनमें से सभी। 99 नंबर क्वेश्चन देखा है तो भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण का रोकने के लिए बनाए गए नियम का उपयोग करेगा, यानी रोकता है। यानी भारत तथा दूसरे देशों के प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम को उपयोग करता है। यानी कागज के थैले, प्लास्टिक के थैले है ना,
नायलॉन के थैले, चमड़े के थैले यानी प्लास्टिक के थैले। सौ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहली इलेक्ट्रिक है ना, पहली इलेक्ट्रिक कार का आविष्कार कब हुआ था? 1830 में, 1885 में, 1832 में, 1845 में। 1832 में पहली इलेक्ट्रॉनिक कार आविष्कार किया गया। गाइस अभी हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और आप लोग भी कंप्लीट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो। जो लोग नहीं किए कृपया करके भाई कर दो यार, कर दो यार, प्लीज़ कर दो, सोचो मत यार। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर, थोड़ा ध्यान देना आप लोग।